वेलोसिटी ऑफ गैस। लास्ट हमने किया था काइनेटिक molecular theory of gases, features of kinetic molecular theory of gases, very important features. And आज kinetic जो molecular theory of gases है, इसी के बेस पर एक बड़ा important चीज है kinetic gas equation करनी है हमने। लेकिन उससे पहले हम एक कुछ definitions very important. What is most probable velocity? पहला क्वेश्चन है, what is most probable velocity? What is most probable velocity? Most probable velocity क्या होती है? बेसिकली गैसेस की ये होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए ये गैस मॉलिक्यूल है, ये भी गैस मॉलिक्यूल्स है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। तो हर एक गैस मॉलिक्यूल की अपनी अपनी वेलोसिटी होगी, राइट? सपोज इसकी दो, लेट इट बी 2 मीटर पर सेकंड, सपोज मैं कह रहा हूँ इसकी 3 है, 1 है, 2 है, 5 है, 2 है। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने इतने मॉलिक्यूल्स में वेलोसिटी लिख ली, लेकिन ज्यादा मॉलिक्यूल्स that velocity which is possessed by most of the molecules, वो कौन सी है? इसमें 2, यहाँ पर 2, ये भी 2, ये भी 2। तो हम इस गैस की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2 मानेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, इट इज द वेलोसिटी possessed by maximum number of molecules of a gas। इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बताऊंगा कहां पर इसको हम यूज करेंगे आगे। पहले आप लिख लो डेफिनेशन। इट इज द वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी होती है possessed by, वेलोसिटी possessed by मैक्सिमम, मोस्ट प्रोबेबल तभी है जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, possessed by maximum molecules, particles, maximum molecules of a gas। एक गैस में जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होती है उसी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा से इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय अल्फा। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन अगर मैं लिखूं अल्फा की, तो नीचे लिखेंगे मैथमेटिकली अल्फा किसके बराबर होता है। याद रहे, ये आपको जरूरत भी लगेगा आगे, 2RT/m। R is universal gas constant, T is absolute temperature, m is molar mass of the gas। 2RT/m, this is the relation। Now, after most probable velocity, there's another type of velocity जो हम गैस के लिए लिखते हैं, that is, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, what is root mean square velocity of gas? What is root mean square? RMS भी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? गैस की है, वो तो ऑब्वियस है, नाम में ही इसके डेफिनेशन, नाम में ही इसका आंसर है। देखो बेटा, मैं यहाँ पर पहले फिर बता रहा हूं, सपोज ये मेरे पास के कुछ मॉलिक्यूल्स है गैस के, इसकी सपोज 2 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, सपोज 4 है, इसकी 1 है। अब क्या है, इन सब का स्क्वायर करके रूट निकालो। सपोज ज्यादा नहीं ले लेंगे, इजी हो जाएगा। फिर लेट अस टेक दिस 3 मॉलिक्यूल्स, इजी हो जाएगा समझना। तीनों का स्क्वायर लेते हैं, 2 स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, राइट, अपॉन मीन 3 से, क्योंकि 3 टर्म्स है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 होगा तो 4 से मीन निकालते हैं और उसका रूट, ये जो निकल जाएगा ये इसकी वेलोसिटी। सपोज मैं अगर इसको सॉल्व भी करूं, ऑल्दो ये क्या निकलेगा उससे कोई मतलब नहीं हमारा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हो गया 8 17/3 लगभग 6 √6, कुछ 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा वैल्यू इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज रूट ऑफ, देखो सॉरी, रूट ऑफ किसका रूट किया, मीन, रूट ऑफ किसका, मीन, किनका मीन किया, मीन का मतलब डिवाइड बाय स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ, स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, राइट, यही डेफिनेशन है। सो नाम में ही डेफिनेशन है, अगर आप नाम याद रखेंगे RMS इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो आपका इज द रूट ऑफ, रूट किया पहले, ये रूट ऑफ मीन, जितने टर्म्स है उनका मीन डिवाइड 3 से है तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स, यही इसकी डेफिनेशन है, लिख लो। इट इज डिफाइंड एज, या इट इज द रूट ऑफ, रूट स्क्वायर रूट ऑफ, ज्यादा बेटर है, स्क्वायर रूट ऑफ या रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट, मीन, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर या वेलोसिटी स्क्वायर, स्क्वायर मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, different molecules of a gas, molecules of a gas। देखो स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो समझ आया, स्क्वायर रूट लेना है, मीन लेना है, किसका मीन, स्क्वायर वेलोसिटी का, तो सिंपल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। इसको हम बेटा डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, नॉर्मल इसको हम डिनोट कर U और नीचे लिखते हैं RMS, नीचे सबस्क्रिप्ट राइट साइड में छोटा सा नीचे लिखना है, ऐसे नहीं लिख लीजिएगा U और RMS, ये गलत है, सबस्क्रिप्ट करना है नीचे इसको, राइट, तो U के नीचे लिखना है RMS, तो इसको रूट मीन, और शॉर्टकट में RMS भी लिखोगे तो चलेगा। इट इज डिनोटेड बाय रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, U मींस वेलोसिटी, राइट। अब इसके बाद मैथमेटिकली, हाँ इसकी भी एक रिलेशन है, रूट में मैथमेटिकली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है URMS जो है वो इक्वल होता है, पहला क्या था 2RT/m, इसका है 3RT/m, तो इसका मतलब अभी तक ये हमें पता चला जो RMS है, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, राइट, क्योंकि वहां 2RT/m, यहाँ 3RT/m, राइट, ये दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से रिलेटेड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, इसमें भी क्वेश्चन में ही आंसर है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए गैस, गैस के ही हम करते हैं, तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी गैस का क्या है, सिंपल एवरेज निकालेंगे, अगर एक का 2 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 4 है, दूसरे का 2 है, इसका 5 है, सबका एवरेज निकालो, 2 + 2 + 3 + 4 + 5, नॉर्मली जो करते हैं 1 2 3 4 5 टर्म्स डिवाइड करेंगे 5 से, 16/5 3.2 जो भी आएगा निकालेंगे एवरेज, जैसे एवरेज सिंपल एवरेज जो हम करते हैं, सो इट इज द एवरेज ऑफ, एवरेज किसका, एवरेज ऑफ वेलोसिटी पोजेस्ड बाय velocity of different molecules of a gas, or average of velocity possessed by different molecules of a gas, right, समझ आ रहा है बेटा।
Yes, sir. What is average velocity? करेंगे define. It is the simple. It is the average of velocity. Average of velocity possessed by different molecules of a gas. Different molecules of a gas. Different molecules of a gas. Simple. Average of. This is important. But it is denoted by. इसको हम denote करते हैं. It is denoted by average. I say average velocity. U bar से हम average velocity को denote करते हैं. So it's the average of velocity possessed by different molecules of a gas. It is denoted by U bar. और mathematically average velocity किसके बराबर होता है? आप लिख सकते हो mathematically average velocity जो है it is equal under root of, देखो ध्यान से सुनिएगा, 8RT by pi m. इस पाई से थोड़ा चेंज होगा. अगर 8RT by m होता तो हम फिर ये कहते कि ये सबसे बड़ा है, लेकिन डिवाइड बाय पाई भी है, 3 पॉइंट जो है 1/4 डिवाइड बाय है. तो इसलिए अब इन देखो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है मैंने बताया तीनों वेलोसिटी, इस पर एंट्रेंस में क्वेश्चन आता ही आता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब मैं बताऊंगा आपको. अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर हम इसको मान लीजिए फॉर ये 8 बाई पाई, पाई कितना हो गया 3.114 है ना, तो ये हो गया ना 2 पॉइंट कुछ आएगा ना, ये 2 पॉइंट समथिंग. तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 2 पॉइंट समथिंग है. जरा बताओ इसका कितना है. पहला वाला 2 है, दूसरा वाला 3 है, पार्टी बाय एन सब में है ना, तो ये आ गया ना 2 पॉइंट समथिंग. तो फिर सबसे बड़ा कौन है, जहां 3 है, फिर आएगा 2 पॉइंट समथिंग वाला एंड देन आएगा 2 वाला. तो इसलिए ये चीज थोड़ा सा आपको खुद करना चाहिए और फिर इसे याद रहेगा. तो मैं तो बताऊंगा ही. अब तो बताओ मुझे सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नीचे लिखना है. रूट मीन स्क्वायर. सो 3 वाला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ये सबसे ज्यादा है. और ये क्वेश्चन आया है बहुत बार नीट में, जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. आपको करेक्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है. सो आरएमएस सबसे ज्यादा. फिर बताइए कौन सा है, 2 पॉइंट समथिंग अभी बताया था मैंने, एवरेज वेलोसिटी. एंड लास्ट में कौन सा आएगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो अल्फा है. ये आपको याद रखना बेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जब भी आप एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट दे देंगे, ये क्वेश्चन जरूर आएगा वहां पर. हाँ, इसको दूसरा तरीका भी आता है, वो बताता हूं. अब इसमें ऐसे भी आता, अगर हम इसको अब कंपैरिजन करें, इन तीनों फॉर्मूले को बता दें, तो ये ऐसे आता है. ये आता है 1 पॉइंट याद रहे 224, आरएमएस 1.224. ये आता है 1.128. इसमें भी आता है, ये इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. तो सबसे छोटे वाले को हमने 1 माना. विद रेस्पेक्ट टू अल्फा एवरेज है 1.128 एंड विद रेस्पेक्ट टू अल्फा आरएमएस है 1.224. ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इससे भी कभी क्वेश्चन आ सकता है. राइट, किसी कोई शक इसमें? मैंने वैल्यू कैसे, जस्ट वेट. देखो बेटा, वैल्यूज निकालने के लिए फॉर्मूला है ना आरएमएस की. आरएमएस क्या है, अंडर रूट ऑफ 3RT बाय एम. तो सबका वैल्यू हम दे सकते हैं ना कंपैरिजन करके, क्या प्रॉब्लम है. दूसरे का इसका क्या आएगा, 8RT बाय शाबाश पाई एम. और तीसरे का क्या है 2RT बाय एम. देखो रूट सबका कैंसिल, तीनों का जब कंपैरिजन करेंगे, RT और एम सबका कैंसिल. अब क्या बचा, एक का बचा इसका 3, इसका बचेगा 8 बाय पाई और इसका बचेगा 2. ठीक है ना. इस बेस पर हम इसको फिर पाई सॉल्व करके फिर आप ये कर सकते हैं. ठीक है ना. ये कंपैरिजन है ऑन द बेस ऑफ वैल्यूज.
ठीक है ना, तो वैल्यूज के बेस पर ये कंपैरिजन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज kinetic gas equation? What is kinetic gas equation? एक्चुअली जो मैंने ये कहा ना, काटना नहीं है इसमें, जो इसके वैल्यूज है ना, मैं अगर फिर बताऊंगा थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए। RMS का 3RT/m, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एम को तीनों का कांस्टेंट रख लो और फिर आप वैल्यू वैल्यू निकालते जाओ, तो वैल्यू को फिर जब सिंपल रेशियो जो सबसे छोटा है उसको 1 मान के करेंगे तो यही रेशियो आ जाएगा। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने पहले काइनेटिक गैस इक्वेशन किया, P = 1/3 mn/u²। फिर हम इसके बाद एक क्वेश्चन है, डिराइव रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो इसमें हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है, 1/2 mv²। हमें पता है 1/2 mv², बट v के बदले हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी u²। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का, अगर n मॉलिक्यूल्स हम ले लेंगे इनटू n होगा 1/2 m कैपिटल N एंड u²। एक मॉलिक्यूल के लिए 1/2 m u² एंड n के लिए इनटू n। फिर हम देखो काइनेटिक गैस इक्वेशन में पता है ना, PV = 1/3 mn u²। अब मैं थोड़ा सा मैथ्स बताता हूँ साइड में। 1/3 के बदले अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा, जैसे 2/3 इंटू 1/2, बताओ लिख सकते हैं ना मैथ्स में, 2 कैंसिल वहां क्या निकलेगा फिर 1/3। सो मैं इसको थोड़ा सा 1/3 के बदले लिखता हूँ 2/3 इंटू 1/2, वो भी वही हो गया mn u²। क्योंकि मुझे पता है ना mn u² किसके बराबर हमने लिया था, 1/2 mn u², एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/2 mn u², राइट। सो यहाँ पर जो 1/2 mn u² जो है वो बराबर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या आएगा फिर रिलेशन, PV = 2/3 into kinetic average kinetic energy. शाबाश, एवरेज ये एनर्जी है, ये इसको हम काइनेटिक लिख सकते हैं, EK लिखते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो हमें यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, उसको हम अगर चाहे तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, इससे इजी हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट को यूज किया तो हमने निकाल दिया 1/2 mn u², क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। सो हमें रिलेशन निकली PV = 2/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कोई शक इसमें बेटा? अब मुझे बताइए एक चीज, हमने आइडियल गैस इक्वेशन भी किया है ना, बताइए व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV = nRT. वी नो, नीचे लिखेंगे, वी नो आइडियल गैस इक्वेशन इज, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल अगर मैं ले लूं, PV = RT। अगर 1 मोल में ले लूं, इट इज PV = RT। मैं पहले 1 मोल की बात कर रहा हूं, फॉर 1 मॉलिक्यूल अगर यहां पर ले लूं, फॉर 1 मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल में अप्लाई करूं तो 1 मॉलिक्यूल के लिए ये है, बिकॉज PV = RT फॉर 1 मॉलिक्यूल। अब देखो बेटा, PV को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमें निकला PV = 2/3 EK। PV के बदले अब मैं क्या लिख सकता हूं, RT। तो मैं therefore मैं लिख सकता हूं RT = PV के बदले 2/3 और 2/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसके नीचे ही है। बताओ कोई इसमें कोई शक किसी को अभी तक? ये हो गया RT = 2/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट? कोई शक? अब हमें निकालना क्या था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके दिया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा, 3/2 RT। EK अपनी जगह पर रखा, 2/3 को इस साइड लिया, वो बनेगा 3/2 RT। मगर ये 1 मोल के लिए या 1 मॉलिक्यूल ले सकते हैं। 1 यहाँ पर एक चीज कर लो, यहाँ पर
वन मोल मत, मॉलिक्यूल मत लिख लो, फॉर वन मोल लिख लो, क्योंकि रिलेशन होती है मोल के लिए, फॉर वन मोल। हाँ, सो EK इज इक्वल 3/2 RT, मगर ये फॉर वन मोल है, करेक्ट। ये किसके लिए है, क्योंकि मैंने ऊपर PV इज इक्वल RT लिया, फॉर वन मोल ऑफ ए गैस। तो हमें निकला एवरेज करंट एनर्जी इज इक्वल 3/2 RT 1 मोल। मुझे एक चीज बताओ, एक मोल के लिए एनर्जी है 10 जूल, सपोज, बताओ एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी होगी, कोई बता सकता है? So 1/10. ना 10 क्यों? So एक 1 मोल में, मोल और मॉलिक्यूल में रिलेशन पता है ना, by मोल NA. में पहले मॉलिक्यूल देखने पड़ेगी ना, एक मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं। देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ, सपोज एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक मोल में 10 है एनर्जी, 10 जूल, बताओ एक मॉलिक्यूल में कितनी होगी? 10 upon NA. हाँ, बहुत सुंदर। 1 मोल में Na है ना मॉलिक्यूल, सो Na मॉलिक्यूल का 10 है, 1 मॉलिक्यूल का हो गया 10 अपॉन Na। बहुत सुंदर, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर एक मॉलिक्यूल का निकाला मोल में है तो डिवाइडेड, इट इज टू बी डिवाइडेड बाय Na। तो याद रहे, अगर ये 1 मोल में मैं लिखूंगा फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, फॉर वन मॉलिक्यूल अगर मुझे एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी EK इक्वल टू, ये भी एक रिलेशन है, क्या आएगा, 3/2 RT/Na। सो ये भी आपको याद रखनी है, सारी रिलेशन इसके लिए, इसमें बहुत सारे रिलेशन निकलेंगे। ये एक मॉलिक्यूल के लिए रिलेशन है 3/2, शाबाश, RT/Na, करेक्ट। अब ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, मगर ये कितने के मॉलिक्यूल के लिए, एक 1 मॉलिक्यूल molecule. और वन मॉलिक्यूल। अच्छा, ये कितने के लिए थी, EK इज इक्वल 3/2 RT, ये कितने मोल्स के लिए, 1 mole. 1 mole. अगर मैं n मोल्स के लिए बताऊं, बता दो कितनी होगी? N multiply हो जाएगा. इसमें n भी है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं अगर हम चाहे तो, ऑल्दो वो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम चाहे भी इस जगह पर हम लिख सकते हैं, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 3/2 nRT, ब्रैकेट में लिखें, ऑल्दो मुझे ये नहीं चाहिए, फॉर n मोल्स। हाँ, क्या पता कभी आ भी सकता है। सो एक मोल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 R, n मोल्स के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT, एक मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT/Na, करेक्ट। याद रख लिया, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट याद रहे बेटा, इसमें कांस्टेंट क्या क्या हो सकता है, R एंड Na कांस्टेंट है, क्योंकि R कांस्टेंट है, Na कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट एक रिलेशन में नहीं रह सकते। आपको पता है Na का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है 6/02 × 10^23, R का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, आपको मुझे एनर्जी है तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट, बताया था, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यू हैव टू गिव वैल्यू 8.314, जब प्रेशर से रिलेटेड होगा तब 0.083 देना है। तो दो कांस्टेंट के बदले एक ही कांस्टेंट लिखेंगे, और EK इक्वल टू 3/2, करेक्ट। इसमें अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, बोथ समझने के लिए, R एंड Na आर कॉन्स्टेंट्स, और कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स है, दो कॉन्स्टेंट के बदले एक कॉन्स्टेंट लिखना पड़ेगा। सो EK इज इक्वल 3/2, याद रहे, एक कॉन्स्टेंट में लिख रहा हूं स्मॉल k और नीचे b इंटू t, राइट। अब एक और रिलेशन आ गई हमारे पास, EK इज इक्वल 3/2 KB इंटू t, KB लिख लीजिए, EK इज इक्वल 3/2 R/Na इज KB, ये आपको पता होना चाहिए, साइड में हम चाहे तो लिख सकते हैं KB इक्वल टू R/Na, कभी ये भी आ सकता है, बिकॉज KB जो है इसको कहते हैं एक कांस्टेंट, इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। दीज रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको बेस्ट बनना है, अगर आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, you have to remember these relations, एक ही पेज पर सारे रिलेशन। EK is equal 3/2 KB into T, नीचे लिखेंगे where KB is a constant, is known as, is known as Boltzmann, Boltzmann, Boltzmann's constant,
और है किसके बराबर Kb, R/Na। सो फाइनली क्या निकला, Ek इज इक्वल 3/2 Kb इंटू T, हमें रिलेशन निकली। बट याद रहे बेटा 3/2 भी कांस्टेंट, Kb भी कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये भी हो गया ना Ek इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। यही हमने रिलेशन निकाल लिखी थी ना उधर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेंपरेचर, वही चीज हो गया, लेकिन रिलेशन फॉर्म में एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल 3/2 Kb और R/Na into capital T, right? This is about now next topic. ये था what is kinetic gas equation, relation between average kinetic energy and temperature, ये हमने आज कर दिया। इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे अभी, एनसीईआरटी क्वेश्चन, लेकिन वो एंड में करेंगे। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट है अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज व्हाट आर आइडियल गैस। अभी तक हमने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी थी, मैंने वहां पर कहा था इट इज एप्लीकेबल टू ऑल गैसेस, लेकिन आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आइडियल गैसेस। देखो बेटा, वी आर हैविंग आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ऐसी गैसेस जिनमें PV हमेशा nRT के बराबर रहेगा, ये रिलेशन है, हमें पता है, दिस इज द रिलेशन PV इज इक्वल टू nRT। There are gases which obey this relation at all conditions of temperature and pressure, and उन गैस को हम बोलेंगे आइडियल गैस। बट याद रहे, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखना है। देखो, नो गैस इज आइडियल एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट आप स्टार्ट हो रहा है कि कोई गैस हमेशा आइडियल नहीं हो सकता है, हमेशा ये वैल्यू PV इक्वल nRT होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। अब क्वेश्चन है कब नहीं होगा, ये हम आगे बताएंगे। पहले हम लिखेंगे व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट आर आइडियल गैस। आंसर, those gases which obey ideal gas equation, which obey ideal gas equation at all conditions of temperature and pressure, all conditions of temperature and pressure, temperature and pressure are known as ideal gases, are known as ideal gases। जो हमेशा किसी भी टेम्परेचर पर, चाहे कम हो टेम्परेचर, चाहे ज्यादा हो, चाहे प्रेशर कम हो, चाहे प्रेशर ज्यादा हो, अगर PV इज इक्वल nRT, आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब अगर मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूं भी, PV इज इक्वल nRT को ओबे करेंगे, which obey ideal gas equation PV is equal to nRT at all conditions of temperature pressure, उनको कहते हैं आइडियल गैस। लेकिन ये तो ठीक है आइडियल गैस, फिर मैं नीचे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं इसमें कि मैंने कहा भी अभी, नो गैस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे, नो गैस इज आइडियल एट all conditions, at all conditions of temperature and pressure, all conditions of temperature and pressure। कोई गैस आइडियल नहीं है हमेशा, all conditions of temperature and pressure पर कोई गैस आइडियल नहीं है। आप कहेंगे सर कौन सा कंडीशन वो है जहां आइडियल नहीं, वो मैं बताता हूं। देखो बेटा, गैसेस सिर्फ और सिर्फ आइडियल होते हैं जब टेम्परेचर हाई एंड प्रेशर कम होता है, याद रहे। अगर इसका उल्टा होगा, टेम्परेचर कम और प्रेशर हाई होगा, PV इक्वल nRT के बराबर नहीं होता। अब क्वेश्चन है क्यों नहीं होता है, वो आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें लिखेंगे गैसेस आर आइडियल, गैस आइडियल होते हैं, गैस PV इक्वल nRT को ओबे करते हैं बराबर, ओनली एट, शाबाश, क्या बताया मैंने,
क्या High कंडीशन pressure होता and है? low temperature. यस, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब यहाँ पर बताए, बच्चे सोच रहे होंगे फिर इसका मतलब हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर क्या होता है कि पीवी इक्वल एनआरटी नहीं के बराबर नहीं होता है। यस, वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास।